और उससे पता चला कि 3 हफ्ते में चाइना को हरा सकते हैं ये तीनों मुल्क। बट उसमें इंडिया वॉज नॉट फैक्टर्ड इन। मतलब जो वॉर गेम्स किए उन्होंने ये नहीं कोशिश की कि अगर इंडिया भी इज ए प्लेयर इन दिस तो शायद वो 3 हफ्ते के बजाय 2 हफ्ते में हरा दे चाइना को। और इट इज ऑल्सो एक्सक्लूडिंग चाइना फ्रॉम दिस एरिया डिप्लोमेटिकली। सो दैट इज इसलिए मुझे बहुत पसंद है। दिस इज अ मास्टर स्ट्रोक कि भारत की सोच वाले हैं, ये आरएसएस के लोग हैं, ये वाजपेयी वाला बीजेपी नहीं है, ये मोदी का बीजेपी है। तो इसके बारे में हमारी स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी होनी चाहिए, बड़ी वेयर वी स्टैंड एंड वेयर वी हैव टू गो। ठीक है, फॉरेन पॉलिसी पर स्ट्रेटेजिक क्लियरेंस की जरूरत है। नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी ऑफ द यूएस आई है 12 अक्टूबर को। उन्होंने 2 बातें वाजे कर दी हैं कि उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर इस खित्ते में हिंदुस्तान है, दे आर बेस्ट फ्रेंड उनका, और उनका सबसे खतरनाक जो दुश्मन बकौल उनके वो चीन है। को भी बोलेंगे अगर हमारा इकोनॉमिक आउटलुक 8 है तो 8 है, अगर हमारा इकोनॉमिक आउटलुक दुनिया में सबसे ज्यादा है तो है, अगर इंडिया का इट्स नॉट अ डेकेड ऑफ द सेंचुरी, इट्स नॉट अ डेकेड ऑफ इंडिया, इट्स द सेंचुरी ऑफ इंडिया, अगर ये है तो ये है। दिस इज व्हाट द वर्ल्ड इज एक्नॉलेजिंग टुडे। ये हम नहीं कह रहे। की मिली वो ये कि जी आप लोग जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी G20 ग्रुप में बनने जा रहे हैं इस साल। तो सर कुछ मोदी जी से कहिएगा, जरा इधर भी 1-2 थैले दे दें। भारत की सोच वाले हैं, ये आरएसएस के लोग हैं, ये वाजपेयी वाला बीजेपी नहीं है, ये मोदी का बीजेपी है। तो इसके बारे में हमारी स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी होनी चाहिए, बड़ी वेयर वी स्टैंड एंड वेयर हैव। नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी ऑफ द यूएस आई है 12 अक्टूबर को। उन्होंने 2 बातें वाजे कर दी हैं कि उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर इस खित्ते में हिंदुस्तान है, दे आर बेस्ट फ्रेंड उनका, और उनका सबसे खतरनाक जो दुश्मन बकौल उनके वो चीन है। तो आप क्लियर कर लें। जहां तक सीपैक का ताल्लुक है, उसमें नालायकी भी शामिल थी हमारी तरफ से, और उसमें कोविड भी शामिल था, और उसमें जो सिक्योरिटी इश्यूज थे कि 1 साल में 3 दफा तो हमले हो गए चाइनीज बाशिंदों पर, चाइनीज प्रोजेक्ट्स पर, चाहे वो दासू हो या गवादर हो या इवन कराची में वो प्रोफेसर्स पर भी हमले हो गए। तो वो हम अपना फुल प्रूफ सिक्योरिटी तो प्रोवाइड करें ना। कल बिलावल से बात की है चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने, उसने भी ये कहा कि हमारी सिटीजन्स की सेफ्टी की बात हो। शहबाज शरीफ जब गए बीजिंग, शी जिनपिंग ने भी ये कहा। तो ये हमारा फर्ज है कि ये हम एक फुल प्रूफ सिस्टम बनाएं। बाकी नालायकी ये हुई था। आप क्या समझते हैं कि इस सारे सिनेरियो के अंदर इंडिया जो है अपनी इस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को बचाने के लिए पाकिस्तान के साथ बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट में नहीं एंटर हो जाएगा? नहीं। और उससे पता चला कि 3 हफ्ते में चाइना को हरा सकते हैं ये तीनों मुल्क। बट उसमें इंडिया वॉज नॉट फैक्टर्ड इन। मतलब जो वॉर गेम्स किए उन्होंने ये नहीं कोशिश की कि अगर इंडिया भी इज ए प्लेयर इन दिस तो शायद वो 3 हफ्ते के बजाय 2 हफ्ते में हरा दे चाइना को। डिफेंस पॉलिसी आए, उसमें इंडिया का खास तौर से नाम लिखा हुआ है, इंडिया के लिए टेक्नोलॉजी देंगे वो 5th जनरेशन फाइटर प्लेन्स की वगैरह। सो देयर आर लॉट्स ऑफ इनायतें बख्शी हैं इंडिया को यूएस के डिफेंस बजट में। लेकिन इंडिया इज तो यूं कहिए कि ये अमेरिका का ऑर्बिट है, इसमें से सऊदी अरब और तुर्की निकलना चाह रहे हैं, और अमेरिका इज सकिंग इंडिया टुवर्ड्स इट, और इट इज ऑल्सो एक्सक्लूडिंग चाइना फ्रॉम दिस एरिया डिप्लोमेटिकली। सो दैट इज इसलिए मुझे बहुत पसंद है। दिस इज अ मास्टर स्ट्रोक कि इंडिया का क्लाउड दूसरे फोरम्स में बढ़ेगा। दिस कंट्रीज विल वोट विथ इंडिया टू एडवांस इंडिया। जब अगर वो समझ रहे हैं कि द स्ट्रॉन्गर इंडिया बिकम्स द स्ट्रॉन्गर आवर वॉइस कैन बिकम, ये हमारी आवाज है, तो काफी सपोर्ट मिल जाएगा। सो इन दैट सेंस यू कुड आर्ग्यू के जो इंडिया चाइना का एक कॉम्पिटिशन शुरू हो गया है टू लीड द ग्लोबल साउथ, and diplomatically India is ahead. Exactly. डॉक्टर, मैंने आपसे जो इसके बारे में क्वेश्चन था वो इसीलिए मैंने कहा कि क्या ये एक लीडरशिप भी इसमें नजर आती है, एक कंट्रीज को लीड करता हुआ, और क्योंकि हम जानते हैं कि जो इंडिया समझता है कि आगे जिस तरह के उनके अज़ाइम है, तो वो तो जाहिर है कि ये एक बेहतरीन मौका था कि इस तरीके से वो अपने आप को रिकग्नाइज करवाएं कि हाँ हम लीड कर सकते हैं, इतने कंट्रीज के हम लीडर के तौर पर सामने को भी बोलेंगे अगर हमारा इकोनॉमिक आउटलुक 8 है तो 8 है, अगर हमारा इकोनॉमिक आउटलुक दुनिया में सबसे ज्यादा है तो है, अगर इंडिया का इट्स नॉट अ डेकेड ऑफ द सेंचुरी, इट्स नॉट अ डेकेड ऑफ इंडिया, इट्स द सेंचुरी ऑफ इंडिया, अगर ये है तो ये है। दिस इज व्हाट द वर्ल्ड इज एक्नॉलेजिंग टुडे। ये हम नहीं कह रहे, अब यहाँ में कहीं नहीं है। देखिए हर चीज में नंबर 1, 2, 3 रहना, ऐसी कोई बात नहीं है। पूरा इरादा है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3।
मैं हमेशा कहता था, मैं 5 साल से कह रहा हूँ, इंडिया हैज टू लर्न टू पंच टू हिज वेट एंड वी आर एग्जैक्टली नाउ पंचिंग टू आवर वेट. दिस इज व्हाट मेक्स मी वेरी हैप्पी. कि मिली वो ये कि जी आप लोग जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी G20 ग्रुप में बनने जा रहे हैं इस साल. तो सर कुछ मोदी जी से कहिएगा, जरा इधर भी 1-2 थैले दे दें. तो आप समझते हैं सर, कि आप समझते हैं कि अगर ताल्लुकात ठीक हो जाएं पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान के मसाइल का बड़ा हल तो इसी तरीके से निकल आएगा? सी द प्रॉब्लम ये है, दो तीन इसमें इश्यूज हैं. तो ये है कि एक छोटा सा इंटरव्यू दिए थे जयशंकर साहब आफ्टर इंडिया बिकेम द प्रेसिडेंट कि आप G20 को किस डायरेक्शन में लेके जाना चाह रहे हैं. तो उन्होंने कहे थे कि आई वांट G20 टू बी G20, आई डोंट वांट इट टू बिकम समथिंग एल्स. G20 की जरूरत थी, इसलिए हमने G20 क्रिएट किया. देखिए G20 के पास ह्यूज प्रॉब्लम है फूड इंसेक्योरिटी, जो फ्लड से इफेक्ट है. उसकी बात करने के बजाय आप आके तकरीर कश्मीर पे करना शुरू कर देंगे. तो एक तो वक्त जाया, मूड खराब, क्या फायदा? ना आपका फायदा हो रहा, ना मेरा फायदा हो रहा. राइट? उठा के बाहर तो आई मीन म्यूट तो कर दे सकते हैं तो जूम कॉन्फ्रेंस है, बट इट विल बी बैड टेस्ट, मूड खराब सबका, इट विल बिकम irritable, right? So I think that is one of the reasons why perhaps they have not invited Pakistan. कि वैसे भी Pakistan is not interested in anything. कश्मीर की बात करने आओ, SCO में करेंगे. वहाँ पे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इज अबाउट इन चीजों के लिए बनाया गया. वहाँ पे आप बात कर लें, सिर्फ 8-9 कंट्रीज उसके मेंबर्स हैं फिर वक्त, और वहाँ पे चाइना भी होगा, तो दैट इज फाइन. सो आई हैव अ फीलिंग कि पाकिस्तान हैज शॉट इटसेल्फ in its foot by not focusing on its own problems. ये जो कश्मीर का बुखार है, अगर आप हर फोरम में जाएंगे ना, जो मैं आपके एक मुल्क के पर्सन से बात कर रहा था, मुझे कह रहे हैं भाई हमारे पास एक ही तकरीर लिखी हुई है, अब क्या कर सकते कोई दूसरा स्पीच राइटर ही नहीं है, वही स्पीच हर प्राइम मिनिस्टर जाके पढ़ता है. सो दैट इज वन ऑफ द फियर्स कि they are not going to come with in good faith. अगर वो in good faith आए हमारे पास, this would be such a great conference for Pakistan to get help for the flood victims, you know. Exactly. तो डॉक्टर साहब, ये आपने बात सही की, स्पीच राइटर एक ही है, और अगर उसके अलावा कोई और स्पीच राइटर होगा तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि किसी और की स्पीच नहीं